नमस्कार, मैं आर के सैनी पावर ऑफ जन अधिकार से आपको ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो बीजेपी में अच्छी महान हस्ती बनी हुई है और सांसद पद में कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं बीजेपी का। उनसे बात करना चाहेंगे थोड़ा सा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के बारे में? इतनी बड़ी जीत हुई है तो इसका श्रेय किसको देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 325 सीटें जीत के आई जी, उसका श्रेय देश की उस किसानों को, महिलाओं को, मजदूरों को, नौजवानों को और आम जनता को उसका श्रेय देते हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की हर बात को, हर कार्य को पकड़ा और उसको सराहा और अपने जीवन में अपनाने का काम किया। और इसीलिए चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति विद्युतीकरण योजना हो, चाहे वो स्टैंड अप योजना हो या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना हो, या इसके अलावा जो 500,000 का नोटबंदी का मामला है, उन सारी चीज़ों को जनता ने सराहा और उसको उसी के पक्ष में वोट देने का काम किया। सर, इस समय तो मुख्यमंत्री पद की रेस चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है जो तय करेगी, और उत्तर प्रदेश को जो सही तरीके से जितना जनमत मिला हुआ है, उस जनमत के आधार पर प्रदेश को ये में सरकार बन रही है, तो जनमत की इच्छा के अनुसार प्रदेश में सही तरीके से काम कर सके और प्रदेश की जनता के किए गए वादों को पूरा कर सके। इस तरीके का विचार विमर्श करने के बाद जो पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है जो फैसला करेगा शीर्ष नेता, उसी के आधार पर किसी न किसी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। सर, आपकी जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ईवीएम मशीनें सेट की गई हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई चुनाव हारता है तो उसका ठिकाना अपनी गलतियों पर नहीं पड़ता। अपनी कमियां निकालने के बजाय लोगों को गुमराह करते हैं, इसलिए कि उनका साथ उन्हीं के लोग छोड़ देंगे, इसलिए उनको बचाने के लिए कि उनके अंदर उनके कार्यकर्ता भाग न जाए, तो इसलिए वो ईवीएम मशीनों पर जो है गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं। नहीं तो सर, अगर ईवीएम मशीनों में सर आपका पंजाब भी तो होना चाहिए अगर मशीनें सेट हुई हैं। नहीं, अगर ईवीएम मशीनें गड़बड़ होती तो 19 सीटें मायावती जी को नहीं मिलती। जी, और सपा को जो सीटें मिल गई वो भी नहीं मिलती। ईवीएम गड़बड़ी होती तो सब पे होती, या सब सेट कर ली जाती, फिर एक भी सीटें नहीं मिलती। पंजाब में क्यों नहीं हुआ, या गोवा में क्यों नहीं हुआ, या मणिपुर में क्यों नहीं हुआ? तो वो गलत फहमी लोगों के अंदर पैदा करना है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ईवीएम मशीनों में कोई सेटिंग नहीं होती। उनको सेटिंग ये ज़रूर हो गई है कि जो आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ गई है, और उनकी जो पहले जातिवादी और संप्रदायवादी सेटिंग थी वो बेकार हो गई है, जिसकी वजह से वो गड़बड़ाए। सर, एक क्वेश्चन और है, क्या आप ये सांसद हैं आप यहाँ के और जानी मानी हस्ती भी माने जा रहे हैं, तो क्या कोई प्रेशर पार्टी की तरफ से, कोई दबाव? नहीं, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं पार्टी का किसी तरीके का। पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, नहीं तो सभी लोगों की बात कर